नए संसद भवन में आज से होगी लोकसभा और राज्यसभा की बैठक। पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम के बाद शिफ्ट होगा कामकाज। पीएम मोदी सेंट्रल हॉल से संविधान की कॉपी लेकर नए संसद भवन तक जाएंगे। सभी सांसद उनके पीछे चलेंगे, सूत्रों के हवाले से खबर। संसद की पुरानी इमारत को सजाया गया। विदाई समारोह के लिए पूरे संसद भवन में किया फूलों से डेकोरेशन। पुराने संसद के सेंट्रल हॉल के सामने होगा सांसदों का फोटो सेशन। सुबह 9:30 बजे होगा कार्यक्रम। संसद भवन में होने वाले फोटो सेशन के लिए तैयारी। ग्रुप फोटो के लिए बनाया गया रैंप। ग्रुप फोटो सेशन के दौरान सांसदों को दिया जाएगा गिफ्ट बैग के अंदर संविधान की कॉपी, स्टैंप, स्मारक सिक्का रखा गया। सुबह 11 बजे संसद के सेंट्रल हॉल में इकट्ठा होंगे सभी राज्यसभा और लोकसभा सांसद। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का प्रण लेंगे। पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री मोदी और मल्लिकार्जुन खड़गे का संबोधन। मेनका गांधी और मनमोहन सिंह को भी बोलने का न्योता दिया गया। शिफ्टिंग के बाद नई संसद में लोकसभा स्पीकर और पीएम मोदी का संबोधन। अधीर रंजन चौधरी भी रखेंगे सदन में अपनी बात। नई संसद भवन को लेकर जयराम रमेश का ट्वीट, कहा उम्मीद है कि नई संसद में मौजूद रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। नए संसद भवन के कार्यक्रम को लेकर जेपी नड्डा के आवास पर हुई बैठक। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर हुए शामिल। करीब 1.5 घंटे चली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। पीएम मोदी, अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान बैठक में हुए शामिल। संसद भवन एनेक्स में हुई बैठक। 33% महिला आरक्षण बिल को कैबिनेट की मंजूरी। बुधवार को संसद में पेश किया जा सकता है महिला आरक्षण बिल, सूत्रों के मुताबिक बड़ी खबर। आज से 3 दिन तक संसद में बड़ी संख्या में मौजूद रहेंगी आम महिलाएं। दिल्ली के सभी जिलों से 150 महिलाओं को संसद लाने का निर्देश, सूत्रों के हवाले से खबर। महिला आरक्षण पर केंद्रीय कैबिनेट के फैसले का कांग्रेस ने किया स्वागत। कहा, कांग्रेस महिला आरक्षण बिल को लाने की लंबे समय से मांग कर रहा है। महिला आरक्षण बिल पर राहुल गांधी का बयान। यूपीए सरकार में हम पारित करना चाहते थे बिल, सहयोगियों ने नहीं दिया साथ। सियासी भागीदारी से बनाएंगे सुरक्षित। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा, महिला आरक्षण की मांग पूरा करने का नैतिक साहस मोदी सरकार में ही था। बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी ने कहा, ये सरकार महिलाओं का बहुत सम्मान करती है, विरोधियों का काम है विरोध करना। राज्यसभा में बोले बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी, 1962 की लड़ाई में भी संघ ने मदद की। संघ ने लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया। संसद में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, अगर सड़क पर न्याय होने लगेगा तो यह संसद के साथ अन्याय होगा। मुस्लिम सांसदों की कम संख्या पर भी सवाल खड़े किए। विशेष सत्र के एजेंडे पर बोले कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल, हम सरकार के छिपे हुए एजेंडे का इंतजार कर रहे हैं। एजेंडा आने के बाद आगे का फैसला लेंगे। बीजेपी सांसद सुकांता मजुमदार ने कहा, विरोधियों का काम सिर्फ सवाल उठाना है। वो सवाल उठाते हैं, हम देश उठा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, पुरानी बिल्डिंग का बहुत महत्व। पुरानी इमारत से जनता की सेवा की, अब नई टेक्नोलॉजी के साथ नई बिल्डिंग का भी महत्व जुड़ेगा। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, नए संसद में जाना देश के लिए भावुक करने वाला पल। संसद की पुरानी इमारत ने देश को बहुत कुछ दिखाया। नए संसद भवन पर कार्ति चिदंबरम का बयान, कहा उम्मीद है कि नई इमारत में लोकतंत्र की नींव और मजबूत होगी।
उद्धव गुट के सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का पीएम मोदी पर निशाना, कहा सिर्फ अपनी वाहवाही लूटना गैर जिम्मेदाराना। 2014 से पहले भी संसद में हुए बड़े फैसले। पीएम के बयान पर बोले राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास, कहा बड़े निर्णय का देश इंतजार कर रहा है, महंगाई बेरोजगारी कम करने के लिए फैसले हों। आज से बीजेपी की 2 दिवसीय समन्वय बैठक, दलितों तक पहुंचने की तैयारी। आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसाबले भी रहेंगे बैठक में मौजूद। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने जताई तीसरे मोर्चे की संभावना, कहा केसीआर थर्ड फ्रंट बनाने के लिए आगे आए। इंडी गठबंधन के बाद भी देश में पॉलिटिकल वैक्यूम। ओवैसी के बयान पर जेडीयू का पलटवार, ओवैसी को बताया बीजेपी की बी टीम, इस बार 1 to 1 की लड़ाई भटकाने से कुछ नहीं होगा। थर्ड फ्रंट पर बोले कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला, कहा 2024 का चुनाव सिर्फ एनडीए और इंडिया के बीच होगा, कोई थर्ड फ्रंट नहीं होगा। थर्ड फ्रंट पर कांग्रेस सांसद विवेक तनखा का बयान, बीजेपी की मदद करने के लिए बना है थर्ड फ्रंट, ये हमेशा बीजेपी की मदद करते हैं। एआईएडीएमके नेता जयकुमार का बयान, कहा अभी बीजेपी के साथ हमारा कोई गठबंधन नहीं है। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई स्टेट प्रेसिडेंट के लायक नहीं है। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर सीएम नीतीश ने बुलाई बैठक, 22 सितंबर को सीएम आवास पर होगी बैठक। बिहार के 38 जिलों की यात्रा करेंगे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, अक्टूबर महीने में शुरू होगी यात्रा। नीतीश कुमार पर उपेंद्र कुशवाहा का तंज, कहा वो मेरे बड़े भाई जैसे, मैं चाहता हूं वो जितनी जल्दी हो सके महागठबंधन से बाहर निकलें। उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी में शामिल हुए पूर्व सांसद मोनाजिर हसन पहले ही जेडीयू का दामन छोड़ चुके हैं। मोनाजिर नीतीश कुमार को लेकर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, कहा 2024 लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश किस तरफ जाएंगे ये कोई नहीं बता सकता, खुद नीतीश भी नहीं बता सकते। चिराग पासवान का नीतीश कुमार पर हमला, कहा चुनाव से डरना स्वाभाविक है, सीएम ने खुद 2 दशकों से लड़ा नहीं कोई चुनाव, पिछली बार लड़े थे तो हार गए थे। एक कार्यक्रम के बाद कुछ अजीब हरकत करते दिखे नीतीश कुमार, मंत्री अशोक चौधरी को बुलाकर एक पत्रकार के सर से सर को टकराया। उन्नीस सौ 84 पुलबंगश गुरुद्वारा हत्याकांड मामला सेशन कोर्ट में ट्रांसफर हुआ, 20 सितंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी मामले की अगली सुनवाई। ईडी समन मामले में हेमंत सोरेन को एससी से कोई राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जाने के दिए आदेश, ईडी ने 23 सितंबर को पेश होने को कहा। इंडिया अलायंस पर बीजेपी का बड़ा हमला, कहा घमंडिया गठबंधन ने देश को हमेशा लूटा है, ये जिस राज्य में भी सत्ता में है वहां लूट रहे हैं। पश्चिम बंगाल पशु तस्करी मामले में अनुव्रता मंडल की बेल याचिका पर सीबीआई का नोटिस, सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्तों में मांगा जवाब। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा की जमानत को ईडी ने दी चुनौती, जांच में मदद न करने का लगाया आरोप, दिल्ली हाई कोर्ट में 13 अक्टूबर को अगली सुनवाई। वाराणसी के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, पीएम के आगामी वाराणसी दौरे की तैयारियों का लिया जायजा, स्कूली बच्चों के साथ भी समय बिताया। गोरखपुर में सीएम योगी ने 136 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया, प्लास्टिक पाइप फैक्ट्री यूनिट का भी किया उद्घाटन। शिवपाल यादव का बयान, कहा कानून व्यवस्था की स्थिति हमेशा बनी रहनी चाहिए, महिलाओं पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं। यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बयान, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, 25,000 से ज्यादा शोधों पर हुई कार्रवाई।
आजम खान को लेकर बोले एसपी सांसद एसटी हसन, मुर्गा चोरी, बकरी चोरी, भैंस चोरी जैसे मामलों में फंसाया जिनका नाम आजम खान साहब है।